जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। मैं शिखर सेठ स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो पर, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। आज का जो हम लोग का टॉपिक उसका नाम है वैदिक सभ्यता। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ चुके हैं। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। फिलहाल हम लोग पार्ट 1 में पूर्व वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वैदिक काल इसका नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों वैदिक काल इसका नाम पड़ा वेदों की वजह से। चूंकि 4 वेद हैं, आप सभी लोग को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों का जिसमें फॉलोअप हुआ, यानी जिसमें पालन किया गया, या इस वेद के हिसाब से जिसमें जीवन जिया गया, उसको हम लोग कहते हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। कहीं कहीं आपको वैदिक काल और सभ्यता के नाम से भी जाना जाएगा। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो बहुत सारे विद्वान, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया हुआ है कि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि बाढ़ आ गया था, तो कोई कहता महामारी फैल गई थी, कोई कहता भूकंप आ गया था। चूंकि ये दफन हुई सभ्यता मिली है, तो इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि चूंकि उन समय की नदियों में बाढ़ भी आते थे बहुत ज्यादा, तो एक सबसे विशेष कारण, यानी ज्यादातर विद्वानों का मत ये है कि बाढ़ आने की वजह से वो सभ्यता समाप्त हो गई। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 2500 लगभग 2350 बीसी से, है ना, 1750, यहाँ कहीं कहीं राउंड फिगर में 2500 1700 लिखा रहता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। बीसी फॉर बिफोर क्राइस्ट होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो इस समय यहाँ तक हम लोग की जो सभ्यता चली, वो कौन सी सभ्यता चली? उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत के इतिहास में एक लंबा गैप आया, और उस गैप के बाद हमारा जो काल आया, जिसको हमको पढ़ना है वैदिक काल, यानी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दोस्तों जो शुरू होती है लगभग 1500 बीसी से, और लगभग ये चलती है 600 बीसी तक। अब इसको हमको दो क्रम में बांट कर पढ़ना है। एक का नाम है पूर्व वैदिक काल और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल दोस्तों 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, यानी 1500 ईसा पूर्व, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, है ना। और उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। वेदों के हिसाब से जीना, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेदों के हिसाब से फॉलोअप जीवन में किसने इसको किया। तो हम लोग कहेंगे आर्य जो व्यक्ति थे, उन्होंने ही इस वेदों के हिसाब से वो लोग अपना जीवन यापन किया। और उसके विषय में हम लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर आज पढ़नी है, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्य क्या है? तो दोस्तों तो हम लोग याद रखेंगे, आर्य कोई पदवी नहीं है, कोई जाति नहीं है। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, वो भी संस्कृत का। प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगर इतिहास से संबंधित प्रश्न है तो एक प्रश्न जरूर इससे आता है प्राचीन इतिहास से, कि आर्य जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तो हम कहेंगे वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य का मतलब क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे आर्य का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ, है ना, बड़ा, कुलीन या श्रेष्ठ। जैसे आप लोगों ने जर्मनी के जो हमारे एक थे हिटलर जी, है ना, उनको बहुत ज़्यादा आप लोग सुने होंगे कि तानाशाह थे। तो वो भी अपने आप को और अपनी सेना को क्या कहते थे कि वी आर कुलीन। कुलीन का मतलब कि वो अपने आप को क्या कहते थे कि हम लोग श्रेष्ठ, हम लोग ऊंचे हैं बाकी नाथियों से, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो आर्य क्या है? आर्य एक संस्कृत शब्द है, आर्य कोई जाति नहीं है, ठीक है। ये इसका अर्थ क्या होता है? कुलीन और श्रेष्ठ, ठीक है। आइए चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि आर्य आए कहाँ से। एक्चुअली में आर्य जब भारत में प्रवेश किए तो उनका प्रवेश हुआ कहाँ से? तो यहाँ पर विभिन्न भारत के विद्वानों और विदेशी विद्वानों द्वारा अलग अलग मत हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के बाल गंगाधर शास्त्री जी को, माफ कीजिएगा बाल गंगाधर तिलक जी को, गलती से। तो लाल बाल पाल आप सब लोग सुने होंगे ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बाल लाल और पाल, विपिन चंद्र पाल। भारतीय इतिहास के आगे क्रम में आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा। तो फिलहाल बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे, यानी आर्कटिक। आप सबको पता है कि जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक यहाँ दक्षिणी ध्रुव होता है ना। तो इन सभी जगहों पर जो होता है 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है ना। अगर आपको ज्योग्राफी सेक्शन में आप पढ़े होंगे तो ठीक है। और तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। जबकि एक जर्मन इतिहासकार है मैक्स मुलर जी, मैक्स मुलर कहते हैं कि नहीं, ये मध्य एशिया से आए थे। एक्चुअली ये कहा जाता है ईरान से आए थे, ईरान के आसपास के क्षेत्र से आए थे, ठीक है। इसको मध्य एशिया भी कहा जाता है। कहाँ से पता चला? तो हम लोगों को पता चला कि बोगज गोई अभिलेख एक है ना। उस बोगज गोई अभिलेख में बहुत सारी ऐसी बातें मिली हैं जो हमारे वैदिक सभ्यता से या वैदिक काल से संबंधित हैं। जैसे वो देवताओं के नाम हो गए। तो ये जो बोगज गोई अभिलेख मिला वो ईरान के पास से मिला हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्स मुलर कहते हैं कि मध्य एशिया से भी इनका आगमन हुआ होगा। किसका? आर्यों का। कौन है आर्य? तो दोस्तों आर्य वो हैं जो वैदिक काल में उस वेदों के हिसाब से जीवन को जी रहे हैं। आर्य कहाँ से आए? तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा ये मत दिए गए हैं। पहले आपको ये ध्यान से समझना है कि आर्य का मतलब क्या होता है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी ये हमारे पूर्वज एक प्रकार से, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे हमारे दयानंद सरस्वती। अच्छा, मैक्स मूलर के समकालीन एक और हैं हमारे संपूर्णानंद जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा संपूर्णानंद जी का, है ना, हिंदी में। तो डॉक्टर संपूर्णानंद, इनके नाम से बनारस में विश्वविद्यालय भी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत। तो इन्होंने भी क्या कहा कि मध्य एशिया से ही आए थे ना, और इन्होंने भी मैक्स मूलर का समर्थन किया है। जबकि हमारे दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, है ना, जिन्होंने ये नारा दिया, वो कहते हैं कि आर्य लोग तिब्बत के आसपास से आए थे, लगभग ये भी वहीं की बात करते हैं कि ये तिब्बत के पास से आए थे। ठीक है, तो ये आर्यों के आने के क्रम में एक बातें हो गई। आइए आगे की बात समझते कि आज हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल दो बातें जो छूट गई उसको हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्व वैदिक काल में हम लोग को ऋग्वेद से संबंधित बातें पढ़नी है, यानी ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, उत्तर वैदिक काल के जो 3 हम लोग के वेद है ना, यजुर्वेद माफ कीजिएगा, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इन सबको हमको पढ़ना है। तो ऋग्वेद का कुछ, सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद कालीन नदियां पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग वैदिक काल संबंधित समाज पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे चलेंगे कि ऋग्वेद में और कौन कौन सी बातें जो आपको समझनी है। फिलहाल आई थिंक ये छोटी सी बात जो आपको यहाँ पर बताई गई ये आपको समझ में आई होगी, है ना। सभी बच्चे ध्यान से फटाफट देखते जाएं और जो भी दिक्कत समस्या है, अगर नहीं आ रहा है समझ में या फिर आ भी रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो ऋग्वैदिक कालीन नदियों में कि प्राचीन नाम क्या था इनका उस समय और वर्तमान इसका नाम क्या है। तो आइए देखते हैं फटाफट। वितस्ता जो प्राचीन नाम था, आज इसको हम लोग झेलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो आस्किनी आज चिनाब के नाम से जाना जाता है। परुषणी जो है आज वो रावी नदी के नाम से। शतुद्री सतलज नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। विपाशा व्यास नदी के नाम से। दृष्टि घग्गर के नाम से। सदानीरा गंडक और कुभा जो नदी है वो काबुल के नाम से। तो पेपर की दृष्टि से ये प्रश्न, ये जो बेटा लिखा है वो कुभा लिखा है और ये जो लिखा है काबुल है, थोड़ा सा नीचे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से। सदानीरा जो है वो गंडक, दृष्टि घग्गर, विपाशा जिसका पुराना नाम है आज उसको हम लोग व्यास नदी के नाम से जानते हैं, याद है वो है व्यास। शतुद्री यानी कि सतलज, परुषणी यानी रावी, अस्किनी चिनाब और विस्तस्ता का झेलम, ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कहेंगे कि इसमें समाज कैसा बटा हुआ था, तो हम लोग समाज देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे ना कि समाज कैसे बटा हुआ था। तो सबसे जो छोटा, सबसे जो निम्न इकाई, जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं समाज की सबसे निम्न इकाई क्या है, परिवार। तो इसी तरह उस समय भी होता था कुल, है ना, और कुल का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग क्या कुलप कहते थे, कुलप कहते थे। ठीक है, कुल से जो ऊपर होता था वो गांव होता था यानी कि ग्राम, और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था, याद रखिएगा आप लोग। ग्राम से ऊपर जो होता था उसको विश कहते थे, विश, और उसका जो प्रमुख होता था वो विशपति होता था। अब विश को आप क्या समझ सकते हैं, है ना, विश आप समझ सकते हैं जैसे गांव का, आप लोग आज के समय में अगर गांव को हम लोग बना लेते हैं तो गांव को अगर बना ले तो क्या बनता है, तालुका बनता है ना, गाँव में तालुका, और यहाँ पर मंडल बनता है ना, कहते हैं ना हम लोग, वो कह सकते हैं। फिर विश से ऊपर की जो इकाई थी उसका नाम था जन। जन का जो व्यक्ति था, मान लीजिए आज का राज्य हो गया है ना, तो वो जनपति कहलाता था। और फिर आता था राष्ट्र, यानी कि आज भी राष्ट्र है, आज तो देश है, राष्ट्र भी है और उसका प्रमुख राजा। जैसे आज हम लोग क्या कहलाता है, क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो ये उसके समाज है। ये ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां हैं। आइए इसके बाद हम लोग ऋग्वेद से संबंधित और प्रमुख बातों को जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ऋग्वेद को, है ना। तो ऋग्वेद को हम कहते हैं सबसे प्राचीन वेद के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी रचना किसने की। तो इसकी रचना किसने की थी, 2 लोगों का नाम इसमें सामने आता है, एक है वेदव्यास और दूसरे हैं कृष्णद्वैपायन जी। ठीक है, इन दोनों का नाम हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इससे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि इसमें कुल कितने मंडल है। तो हम याद रखेंगे इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 मंत्र हैं इसमें। ठीक है, टोटल कितने मंत्र हैं, 1028, जिसको सूक्त भी कहा जाता है। पीछे मैंने बोला था, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1028 मंत्र हैं और 10 क्या है, मंडल है। इसमें 10 मंडल से तो प्रश्न नहीं आते हैं, हालांकि कुछ ऐसे प्रमुख मंडल है जिससे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से आइए देखिए, मैंने बता दिया। तो सबसे पहले देखेंगे जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में, यानी जब ऋग्वेद में निर्माण हो रहा था मंडलों का, तो इन मंडलों में पहला मंडल और आखिरी यानी 10वां मंडल दोनों को सबसे नया जोड़ा गया, यानी सबसे बाद में जोड़ा गया था। इसलिए कहा जाता है कौन सा सबसे नया है, तो हम लोग ये याद रखेंगे। अच्छा, और तृतीय मंडल में किसका वर्णन है, तो याद रखेंगे हम लोग गायत्री मंत्र का वर्णन है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, गायत्री मंत्र को किसने लिखा, विश्वामित्र जी ने रचा है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ये
गायत्री मंत्र आप सभी लोग को आता होगा, है ना। आइए आगे देखते हैं, सप्तम मंडल में चलते हैं, यानी सातवां मंडल इसको आप लोग कह सकते हैं। तो सातवां मंडल में दोस्तों दशराग्य युद्ध का भी वर्णन है ना। इसमें एक सुदास नाम के राजा थे और 10 और राजा थे। हालांकि सुदास विजयी हुए थे, इसलिए इनका नाम मेंशन में हमेशा रहता है, पेपर में पूछा जाता है विजयी कौन हुआ था दशराग युद्ध में। तो सातवें मंडल में बच्चों दशराग युद्ध है। अच्छा, कहां पर यह युद्ध हुआ था? तो परुषणी नदी पर। अभी पीछे हम लोग पढ़े ना, परुषणी नदी मतलब यानी रावी नदी। आज का रावी नदी नाम है, पहले क्या नाम था? परुषणी। तो परुषणी नदी के पास एक युद्ध हुआ। नाम क्यों दशराग्य युद्ध है? क्योंकि 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ है ना। आप लोग शब्द रूप पढ़ते हो ना, तो राजा का राज्य हो जाता है ना, चतुर्थ व्यक्ति प्रथम वचन में राज्य हो जाता है। तो 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, सुदास उसमें विजयी हुए। कहां पर हुआ? याद रखेंगे, परुषणी नदी पर। हालांकि मैंने पीछे लिखवाया हुआ है ना, आप लोग पीछे थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो को पीछे ले जाकर। परुषणी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। आप लोग याद रखेंगे। आते हैं नवम मंडल पर। नवम मंडल में सोम देवता के विषय में इसमें लिखा गया है। सोम देवता कौन थे? तो वनस्पति के देवता थे। हालांकि यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल में, देखिए सोम देवता कहाँ? वनस्पति के देवता। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल में क्या है दोस्तों? पुरुष सूक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिएगा। पुरुष सूक्त का मतलब क्या होता है? तो पुरुष सूक्त में ना वर्ण व्यवस्था दी गई है। आप सभी लोग को पता है कि हमारा जो ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई है? इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ है? तो ऋग्वेद में है। कितने? तो हम लोग को पता है 4 है ना। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मस्तक से ब्राह्मण का, है ना, फिर क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, फिर वैश्य उनके उदर यानी पेट से, और उसके पश्चात जंघा से या फिर पांव से किसका? शूद्र का जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो 10वें मंडल में ही उस वर्ण व्यवस्था यानी किस सूक्त के अंतर्गत? पुरुष सूक्त के अंतर्गत 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। दोस्तों इसी क्रम में हमको पता चलता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो हम लोग याद रखेंगे, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है, जिसका पुराना नाम है जय संहिता। याद रखेंगे, जय संहिता। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद। तो मुंडको उपनिषद से, यानी मुंडको उपनिषद, मुंडक उपनिषद जोड़ दिया गया, मुंडको उपनिषद हो गया है। ठीक है, संधि आप लोग सब लोग जानते होंगे, वीडियोस है संधि की, उसको आप देख सकते हैं ना। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये उपनिषदों के बारे में भी आपको अभी पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। याद रखें, कितनी है? 108 है। पुराणों की संख्या 18 पुराण है, यानी 18 पुराण है, 18। वेद कितने आप सबको पता है? 4 है। वेदांत कितने? तो वेदांत 6 है। तो हम लोग ये ऋग्वेद में पढ़ रहे हैं हल्का हल्का ऊपर से। उत्तर वेद में हम लोग, जैसे अभी ऋग्वेद का, चूंकि हम लोग देखिए जो वैदिक काल है वो वैदिक काल 2 भागों में है। एक को हम लोग पूर्व वैदिक कहते हैं और एक को उत्तर वैदिक कहते हैं। पूर्व वैदिक को कभी कभी ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो हम लोग अभी यानी पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये ऋग्वैदिक काल है ना। अभी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के हिसाब से आपको ऋग्वेद के विषय में बता दिया गया, कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर समझा दी गई। आइए अब अंतिम महत्वपूर्ण चीजें, यानी कि इसमें देवता कौन कौन से मेंशन किए गए हैं, यानी किन देवताओं के बारे में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है और कौन से देवता किस चीज से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा इंद्र देवता किससे संबंधित है ना। आपसे पूछेगा वनस्पति का देवता कौन था। आंधी तूफान यानी कि मारुत, हम लोग जानते हैं ना, हनुमान जी को कहा जाता है मारुति नंदन। तो ये पूछ लेगा कि वायु के देवता कौन थे। तो आइए मैंने कुछ प्रमुख देवताएं जो 9 हैं उनका मेंशन किया, यही सब पेपर में आते हैं ना। तो इंद्र जो है वो किससे संबंधित है? युद्ध और वर्षा से। आप सबको पता है ना। इंद्र, भाई इंद्र का नाम सुनते हम लोग को क्या आता है? उनका हाथ में जो है ना वज्र है वो याद आता है ना। पहला इंद्र हो गए। फिर दूसरे अग्नि। तो अग्नि देवता और मनुष्यों के बीच ना ये क्या करते थे भैया? मध्यस्थ की भूमिका। ठीक है, आपको पता है जब भी आपको किसी देवता को प्रसन्न करना है, प्राचीन समय में देख लो, अभी देख लो, ये लोग यज्ञ करते थे। और यज्ञ में क्या होता था? अग्नि को लोग प्रज्वलित करते थे, है ना, फिर उसमें आहुति देते थे, तब देवता लोग आहुति सुनकर प्रकट होते थे ना, जिनको कहा जाता था। तो अग्नि देवता थे, वो देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण देवता समुद्र के देवता थे, कहा जाता है पृथ्वी सूर्य के निर्माता भी वरुण देवता है। उसके बाद सोम देवता, मैंने बता दिया, वनस्पति के देवता। 5वां है मारुत, अभी मैंने मेंशन किया। आंधी तूफान हवा इन सब के विषय का संबंध किससे? मारुत से है। विष्णु पालन करता है सृष्टि के, एक प्रकार से रचनाकार हैं। अश्विन देवता जो थे वो विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। पूषण न होगा यहाँ पर, कहीं कहीं बड़ा भी लिखा होता है। पूषण जो देवता है वो पशुओं के देवता कहे जाते हैं। और द्यौ जो देवता है वो आकाश के देवता, द्यौ जो है वो आकाश के देवता कहे जाते हैं। तो ऋग्वेद से यही कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, जिसको बोल लीजिए आप, चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलते रहा करिए। ठीक है, नोट्स आप लोगों को बनाते हुए चलना है। और इसमें जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया उसको पूछिए फिर से।
तो ये है ऋग्वेद काल। तो वैदिक काल को दो भागों में, एक उत्तर वैदिक और एक पूर्व। तो हम लोग ऋग्वैदिक को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व, और उत्तर याद रखेंगे हम लोग 1500 BC से ये 600 BC तक चलता है दो भागों में, एक 1500 से 1000 जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक, और एक चलता है 1000 से 600 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक कहते हैं। तो उत्तर वैदिक के विषय में, कुछ पुराणों के विषय में, उपनिषदों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को फटाफट फैला दीजिए अपने दोस्तों, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसको दिखाइए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।